प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष A.K. द्विवेदी जी आज हमारे साथ हैं। मैं कुछ प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के संबंध में जानकारी चाहता हूं, तो आप कृपया ये बताएं कि जो टीसियां कहते हैं कि वो शासकीय स्कूल वाले केवल ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ही बच्चे पढ़े, प्राइवेट में ना जाएं, तो इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, शिक्षा प्राप्त करना सभी का मौलिक अधिकार है और बच्चा जहाँ चाहे, उसकी जहाँ इच्छा हो, उसके पेरेंट्स अपने सुविधा अनुसार जगह पर मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी शिक्षा प्राप्त अपने बेटे को करवा सकते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एजेंसियों के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से यह नीति बना रखी है कि यदि वह लड़का 5वीं पास हो चुका है, वो 6वीं में उसकी टीसी उसके पालक को या बच्चे को ना दी जाए। उसकी टीसी समीप के माध्यमिक शाला में पहुंचा दी जाए, सरकारी स्कूल में। अब वो लड़का यदि वहाँ से जाना चाहता है या ट्रांसफ़र केस में है, तो वो लड़का टीसी प्राप्त नहीं कर सकता, दर दर भटके परेशान होता, बिना टीसी का वो बाध्य है एक जगह पढ़ने के लिए। इसी प्रकार कक्षा 8वीं तक जो विद्यालय सरकारी हैं, वहाँ से 8वीं की टीसी पास करने के बाद में उसकी टीसी स्वतः काट करके सरकारी स्कूल के जो वहाँ के हेडमास्टर हैं, प्रधान हैं, वो समीप के संकुल शाला शासकीय हायर सेकेंडरी में पहुँचा देते हैं। अब उसके पिता और बच्चों को ये कहा जाता है कि टीसी नहीं मिलेगी, हायर सेकेंडरी में चले जाओ। बच्चा जहाँ पढ़ा वहाँ से टीसी नहीं दी जाती। उनको ये भय है कि बच्चा कहीं प्राइवेट स्कूल में न चला जाए। सरकार को इस बात का भय है कि बच्चा कहीं प्राइवेट स्कूल में न पढ़ने लग जाए। यानी प्राइवेट स्कूलों के विरोध में, उनको तोड़ने की दिशा में जो भी कदम सरकार से बन रहा है, वो उठाने में कोई कोर कसर नहीं रख पा रही। इससे नुकसान पालकों को, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा जा रहा है। इसमें ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये तो सीधे सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? शिक्षा प्राप्त करना सभी का मौलिक अधिकार है। वो सरकार जो है मौलिक अधिकारों को का हनन कर रही है। वास्तव में कोई भी बच्चा कहीं भी अपनी पसंद की शाला में प्रवेश लेकर के पढ़ सकता है, अपने शिक्षा अध्ययन कर सकता है। मैंने अपने ज़िले के शिक्षा अधिकारी महोदय अभी के और पूर्व के भी कई बार मेरे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक प्रतिनिधिमंडल, उनसे मुलाकात कई बार करके इस बात की जानकारी कराया था कि आप बच्चों को टीसी, यदि बालक वहाँ से जाना चाह रहा है या कहीं और शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, उसे बाध्य ना कीजिए। उसे टीसी जो है उसके पेरेंट्स को उसके हाथ में दिलवाइए, ताकि बच्चा अपने पसंद की शाला में प्रवेश लेकर के शिक्षा प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। लेकिन इस पर आज तक किसी प्रकार की कोई अमल शासन, शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। नवोदय पब्लिक स्कूल के प्राचार्य रावेन द्विवेदी जी से उनकी स्कूल की समस्याएं, प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं एवं जो शासन द्वारा उनकी समस्याएं हैं, उसके संबंध में हमारी बात हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपकी स्कूल की समस्याएं, जो शासन द्वारा जो योजनाएं पहले दी गई थी, बाद में जो बंद कर दी गई, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय, यदि पहले से और आज में हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति, तो बहुत ही दयनीय होती जा रही। इस साल पूरे मध्य प्रदेश में यदि एडमिशन का रेशियो देखेंगे तो बहुत कम आया है, और कहीं न कहीं इन सब के पीछे शासन की जो नीतियां हैं उसका बड़ा हाथ है। और अभी जो वर्तमान की ज्वलन समस्या है, जैसे 5वीं और 8वीं क्लास की हो गई हैं टीसियाँ, शासकीय स्कूल वाले 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट को टीसी ही नहीं दे रहे हैं। वो कहीं जाना चाहें तो कैसे जाएं? ये ज्वलन समस्या है वर्तमान में। आरटी की फ़ीस कई सालों तक पड़ी रहती है, तब जाके 3 साल 4 साल में पिछले चौथे साल की आ पाती है। मूल समस्याएं हैं, वो भी यदि आपके प्रपोजल में 20 बच्चे हैं तो 15 बच्चों का ही फ़ीस आता है, 5 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो गए, कैसे हो गए, उनका दोबारा कैसे अपन प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, इसका भी कोई गाइडलाइन भी अपने पास नहीं है। यही सारी समस्याएं हैं जिनके कारण प्राइवेट स्कूल जो है वो पीछे होते जा रहे हैं। 18 में स्कूल की स्थापना हुई है और स्कूल का जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा और संस्कार है, वही यहाँ परोसा जाता है। और अपने लिए, अभिभावकों के लिए ये अच्छी बात है कि जिनके बच्चे आ रहे हैं वो सभी अभिभावक अपने यहाँ
संतुष्ट हैं और जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो उनको मिल रहा है। नवोदय विद्यालय का ये मूल उद्देश्य है कि यदि कोई बच्चा यहाँ आया है तो जिस उद्देश्य से आया है वो चीज़ें उनको शिक्षा हो, संस्कार हो, फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटली कोई गेम्स हो, अन्य चीज़ें जो वर्तमान में होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाएं। क्योंकि देखिए ये रूरल एरिया है, पर रूरल एरिया में ये सोच के विद्यालय डेवलप किया गया है कि जिन सुविधाओं के लिए आप शहर को जाते हैं, जिन सुविधाओं के लिए आपको बड़ी बड़ी स्कूलों में भागना पड़ता है, लाखों रुपए फीस चुकानी पड़ती हैं, वो सुविधाएं आपको एक बहुत कम शुल्क में आपके गांव, आपके घर, आपके आस, आपके पड़ोस में मिल सकें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ नवोदय विद्यालय चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों में जो भेदभाव सरकार है, इससे काफ़ी ये आपके एजुकेशन में उसका बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस समय वर्तमान में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र हों, वहाँ से बच्चों को सीधे शासकीय विद्यालयों में पहुँचाया जाता है। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर हैं वहाँ की टीसियाँ सीधे माध्यमिक विद्यालय में पहुँचा दी जाती हैं। जहाँ माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ सीधे टीसी हाई स्कूल में पहुँचा दी जाती हैं। पेरेंट्स को और बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा है कि चाहे वो जहाँ पे एडमिशन ले। बेरोजगारी फैल रही है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 5% का जो आदेश किए हैं कि शासकीय में जो पढ़ेंगे उनको 5% मेडिकल में और इंजीनियरिंग में अधिक दिया जाएगा, और प्राइवेट वालों को ऐसी सुविधा नहीं है। स्कूटी के लिए भी आदेश हुआ है, उसमें भी क्या है कि शासकीय प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको स्कूटी नहीं दी जा रही है, और शासकीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें स्कूटियों का प्रलोभन है। इससे प्राइवेट स्कूलें टूट रही हैं और व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जबकि शासन की मानसिकता है कि प्राइवेट विद्यालय वाले बहुत लूट रहे हैं। और जब संबद्धता और मान्यता शुल्क बढ़ा दी जा रही है, कहीं एफडी का भी नियम है, तो ये सब बोझ तो पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं माननीय प्रशासन और शासन दोनों से निवेदन करूंगा कि मान्यता के लिए कुछ सरल नियम ही बनाकर रखे जाएं, जिससे सर्व शिक्षा अभियान का जो देश की योजना है उसमें भारत के नागरिकों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और ज़्यादा उनके ऊपर बैलेंस का दबाव ना बने। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? एक्चुअली जो छोटी स्कूलें हैं वो गवर्नमेंट के वित्तीय नियम लाद दी है गवर्नमेंट की, वो सब अब टूटने के कगार में हैं, और वहाँ जो कर्मचारी कई वर्षों से 20-25 वर्षों से लगे हुए हैं वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को, जैसे मदरसों को वो कुछ न कुछ एड देती है, तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ एड उसको साल में देना चाहिए, जिससे हम लोग भी सरकार का सहयोग कर सकें पढ़ाई के माध्यम से। तो कुछ न कुछ एड होना चाहिए जिससे स्कूल टूटने न पाएँ। अच्छा, ये मदरसा को दे रहे हैं वो? हाँ, मदरसा को बिल्कुल एड मिलता है, लेकिन अपने हाँ हम लोगों को एड नहीं मिलता। हिंदी मतलब नहीं, उर्दू हिंदी नहीं, हाँ उर्दू को दे रही, मदरसों को एड दे ही रही गवर्नमेंट। लेकिन हिंदी भाषी हाँ, स्कूलों को नहीं दे रही है। जी। थैंक यू।